दोस्तों माल रोड पर ठीक मेरे सामने ये जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है ये टाउन हॉल के नाम से जानी जाती है, यानी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन शिमला की बिल्डिंग। दोस्तों इस वक्त मेरे सामने जो बिल्डिंग है उसका नाम है गेयटी थिएटर। गेयटी थिएटर बड़ा ही ऐतिहासिक स्थान है और 1887 में मई 30 को इसका अनावरण हुआ था और हेनरी इरविन ने इसका डिज़ाइन तैयार किया था और इसे एक समय में मक्का ऑफ थिएटर्स के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं वो है रिज का मैदान। रिज टूरिस्ट में बड़ा ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है, माल रोड पे ही लोकेटेड है और यहाँ पर सरकारी और गैर सरकारी कई तरह के फंक्शंस भी होते हैं और इसे शिमला के दिल के नाम से भी जाना जाता है। रिज के मैदान की खासियत है कि ये व्हीकल फ्री जोन है, बगैर एंट्री टिकट के आप यहाँ आ सकते हैं और रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। दोस्तों ये शिमला का मशहूर स्थान यानी शिमला का दिल रिज का मैदान, जिसका निर्माण 1857 ईस्वी में हुआ था और यहाँ पर लोग अपना कीमती समय व्यतीत करने के लिए आते हैं और कुदरत के नज़ारे देखने के लिए आते हैं। यहाँ से हिमालयन पर्वत श्रृंखलाएँ आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं और इसके अलावा कॉलोनियल एरा का आर्किटेक्चर यहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों रिज का मैदान हमेशा सैलानियों से भरा रहता है, चाहे सीज़न हो या ऑफ सीज़न हो, यहाँ पर भीड़ हमेशा देखने को मिलेगी और यहाँ पर अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ हमेशा चलती रहती हैं। आप फ़ोटोग्राफ़ी कराना चाहें तो हिमाचली ड्रेस पहनकर आप फ़ोटोग्राफ़ी करा सकते हैं और अगर आप घुड़सवारी करना चाहें तो यहाँ पर घुड़सवारी का भी बंदोबस्त है। यानी यहाँ पर हमेशा आपको कुछ ना कुछ आप कर सकते हैं, इसलिए ये बड़ा मशहूर स्थान है। यहाँ लेडीज़ और जेंट्स, मेल फीमेल दोनों के लिए फ़ोटोग्राफ़ी का बंदोबस्त है, रेट अलग अलग होते हैं। हिमाचली ड्रेस के साथ मैं बोल हिमाचली ड्रेस के साथ हिमाचली लुक, चश्मा उतारो। रिज का मैदान जाना जाता है अपनी एक्टिविटीज़ के लिए। यहाँ पर लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं और फ़ोटो भी हिमाचली ड्रेस पहनकर खिंचवाई जाती है ताकि घर में एक यादगार के रूप में रखी जा सके और अपने ट्रिप को एक यादगार के तौर पर अपने घर में स्थापित करने के लिए ये फ़ोटो खिंचाई जाती है। और यहाँ पर वैसे भी कुदरती नज़ारे बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। आप चाहे यहाँ पर हिमालयन पर्वत श्रृंखलाएं देख लें या कॉलोनियल आर्किटेक्चर देख लें या इसके अलावा पीछे रिज के मैदान पे ही आपको एक चर्च भी दिखाई देगा जो कि 1844 में बना हुआ है। तो यहाँ पर भी लोग यादगार के तौर पर अपने चित्र खिंचवाते हैं और अपने कैमरों में अपने घर पे उन्हें सहेज कर रखते हैं ताकि एक यादगार के रूप में याद रख सकें। वैसे अगर रिज की बात करें तो 1857 ईस्वी में रिज के मैदान का निर्माण हुआ था और आज की तारीख में सरकारी तथा गैर सरकारी बहुत सारे फंक्शन यहाँ पर आयोजित होते हैं। हमारे पारिवारिक सदस्यों ने भी यहाँ पर फ़ोटो खिंचाई हिमाचली ड्रेस पहनकर और पूरा आनंद उठाया इस शिमला ट्रिप का। खिंची मेरी फोटो कितना हुआ है।
दोस्तों ये स्थान है लक्कड़ बाज़ार। लक्कड़ बाज़ार शिमला की एक बड़ी ही प्रमुख मार्केट के तौर पर जाना जाता है और यहाँ लकड़ी से बना हुआ हर प्रकार का सामान मिलता है और ये मार्केट सैलानियों में बड़ी ही मशहूर है। लोग बाहर से आते हैं और यहाँ पर लकड़ी से बनी हुई चीज़ों की ख़रीदारी ज़रूर करते हैं। यहाँ पे कई जगह वो जगह नहीं थी जगह ओ मेरा मतलब यहाँ पे कई जगह है जिसे हम कह सकते हैं कि इंडिया का इंग्लैंड। समर कैपिटल होती थी पहले अंग्रेजों के टाइम में। अब यहाँ पे एक जगह है, वहाँ पे वो साइन हुआ था पार्टीशन का, मेरे ख्याल से रिसर्च इंस्टीट्यूट ही है वो। हाँ वो भी हुआ था और एक जब पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई थी ना तो शिमला एग्रीमेंट यहीं पर हुआ था। अच्छा 71 की लड़ाई में ना। अभी हम लक्कड़ बाज़ार में हैं। जैसे लास्ट टाइम हम आए थे तो सीताराम एंड सन्स बंद था, ये खुला था, इस टाइम बंद था। तो मैं जरूरी मैं नहीं थी और तो क्यों यहाँ से ना, ये सिर्फ 2 बजे तक खुला रहता है, बाकी सोल्ड आउट हो जाते हैं। ये माइक चल रहा है। अभी आगे देखते हैं कुछ अच्छा लगे। वो आगे है। नहीं आगे अभी प्लान बनाता हूँ सीटों का। दोस्तों अगर बात करें शिमला आने के लिए सबसे उपयुक्त समय के लिए तो वो महीने रहते हैं मार्च से जून तक, जब पीक सीज़न रहता है, समर सीज़न होता है। और साइट सीइंग के लिए सबसे अच्छा समय मार्च से जून तक का ही माना जाता है। मौसम बड़ा साफ़ रहता है, 15 से 30 डिग्री तक का तापमान रहता है और आप कहीं भी खुलकर घूम सकते हैं और सर्दी भी ज़्यादा नहीं रहती। और अगर आप बर्फ़बारी देखना चाहते हैं तो जनवरी से फरवरी सबसे उपयुक्त महीने माने जाते हैं और सीज़न में 2 से 3 बार बर्फ़बारी यहाँ हो जाती है। और दिसंबर का महीना भी बर्फ़बारी के लिहाज से ठीक है। और अगर मैं उन महीनों की बात करूं जिसमें शिमला बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए तो वो जुलाई और अगस्त का महीना होता है, यानी बरसात का समय। तो बरसात के समय मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि शिमला आया जाए, क्योंकि शिमला में बरसात बहुत ज़ोरदार होती है और रास्ते कई बार ब्लॉक हो जाते हैं। तो जो भी सैलानी आते हैं वो होटल तक ही सीमित रह जाते हैं। तो इसलिए उस समय में मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आया जाए। पर कई लोग उस समय भी आते हैं क्योंकि उस समय होटल के रेट्स वगैरह कम हो जाते हैं, भीड़ कम हो जाती है। तो ऐसे लोगों की बात छोड़ दें तो वो 2 महीने आने के लिए उपयुक्त नहीं हैं। तो आप आना भी हो तो जनवरी फरवरी या दिसंबर से फरवरी तक बर्फ़बारी के लिए और मार्च से लेकर जून तक साइट सीइंग के लिए बेहतरीन समय रहेगा। ऐसे समय में आपको हर चीज़ आसानी से मिल जाती है और आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो इन महीनों का ध्यान में रखें और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियोस आगे भी आपको मिलती रहें। धन्यवाद।